पहले से इनकी खौफ और ये मतलब पहले से इनका दहशत का माहौल था। वर्तमान प्रधान वीरेंद्र यादव जी के द्वारा बताया गया है कि पूरे गांव के लोग इससे रास्ता बचा के चलते थे। और अनुराग यादव के परिवार वालों ने जितनी भी बार लड़ाई झगड़ा हुई उसकी बहन बताई कि शासन प्रशासन के लोगों को जब फ़ोन किया जाता था 112 नंबर जब आती थी तो जाके वहाँ लालता आरोपी के घर पे बैठ के चाय नाश्ता करती थी और पैसा लेती थी चली जाती थी। उसके बहन का आरोप है। इस तरीके से घटना जो होती है वो अपराधियों का कहीं ना कहीं मन और बढ़ने का कार्य होता है। अगर इसमें कोई दोषी है तो वो क्षेत्रीय प्रशासन है। और जिस तरीके से ग्रामीण की मांग हो रही है, जिस तरीके से परिवार वालों के पीड़ित परिवार की मांग है, मैं चाहता हूं कि उसके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो गला रेत कर हत्या कर दी गई, ये नृशंस हत्या है, ये एक आकस्मिक हत्या है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सका, जिसकी कोई सूचना नहीं थी। ये प्लानिंग जो है, आरोपित प्लानिंग के तहत इस कार्य को जो है अंजाम दिए हैं, ये बहुत ही गलत है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज। मैं अमरजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बता दें कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड का मामला जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस हत्याकांड के मामला जो है एक छोटी सी जमीन का विवाद है, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में देखा जाए तो जो स्थानीय शासन प्रशासन के लोग हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, उनके लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे का जान गंवाना पड़ जाता है। उस पड़ोसी ने जो है मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में हमारे साथ जो है दक्ष सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हिंदू महासभा के प्रवक्ता जी हैं। आइए इस विषय पर उनसे बातचीत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी, मेरा नाम रामचंद्र प्रजापति, मैं दक्ष सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आपका क्या नाम? मेरा नाम सत्यम शर्मा है और मैं हिंदू महासभा का प्रवक्ता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जैसा कि जो ये घटना हुई है, ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इस तरीके से घटना जो होती है वो अपराधियों का कहीं ना कहीं मन और बढ़ने का कार्य होता है। अगर इसमें कोई दोषी है तो वो क्षेत्रीय प्रशासन है। और जिस तरीके से ग्रामीण की मांग हो रही है, जिस तरीके से परिवार वालों के पीड़ित परिवार की मांग है, मैं चाहता हूं कि उसके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो गला रेत कर हत्या कर दी गई, ये नृशंस हत्या है, ये एक आकस्मिक हत्या है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सका, जिसकी कोई सूचना नहीं थी। ये प्लानिंग जो है, आरोपित प्लानिंग के तहत इस कार्य को जो है अंजाम दिए हैं, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, इतना जघन्य अपराध करने का हिम्मत कैसे आ जाता है लोग? देखिए, अपराधी होता है, ठीक है। ग्रामीणों के द्वारा जिस दिन जो है या जो है आरोपी घटना को अंजाम दिया, उसके कल के दिन मैं गया था वहाँ कबीर तीनपुर में, किसी काम से गया था अपने एक सहयोगी के साथ। तो वहाँ कुछ जो है चाय की पट्टी पर चर्चा चल रही थी कि जो आरोपित है वो कोयलरी में काम करता था और उसके ऊपर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो अपराध जो होता है वो अपराधी का कोई जाति धर्म या समुदाय नहीं होता है। अपराधी का कार्य होता है वो अपराध करके अपनी धौंस जमा के धड़ल्ले के साथ वो धन अर्जित करता है, ज़मीनें अर्जित करता है। वही अनुराग यादव के साथ हुआ। उसने ना पड़ोसी समझा, ना ही बड़े पिता का लड़का समझा। उसके सर पे पाप सवार था और उसी पाप सवार के नाते ही अनुराग यादव की हत्या उसने कर दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। कहा जाता है कि कहीं जब इंसान को क्रोध आता है तो उसका पहले विवेक ही मर जाता है कुछ करने से पहले। ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया है, अगर जो ज़मीनी विवाद है, इस ज़मीनी विवाद को अगर पहले से अधिकारियों द्वारा या जो इस राजस्व विभाग की टीम है, अगर इस पर अगर देखे होते तो आज ये दिन उस परिवार को ना देखना पड़ता या उस परिवार को एक चिराग को ना खोना पड़ता। जी देखिए, मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो ये रमेश था, जो हत्यारा था, उसके जो दादा थे स्वर्गीय फेरू प्रजापति, गांव वालों ने और वहाँ के प्रधान ने बताया कि ये लोग पहले से मतलब दबंग किस्म की खौफ और ये मतलब पहले से इनका दहशत का माहौल था। वर्तमान प्रधान वीरेंद्र यादव जी के द्वारा बताया गया कि पूरे गांव के लोग इससे रास्ता बचा के चलते थे। और अनुराग यादव के परिवार वालों ने जितनी भी बार लड़ाई झगड़ा हुई उसकी बहन बताई कि शासन प्रशासन के लोगों को जब फ़ोन किया जाता था 112 नंबर जब आती थी तो जाके वहाँ लालता आरोपी के घर पे बैठ के चाय नाश्ता करती थी और पैसा लेती थी चली जाती थी। उसके बहन का आरोप है।
और कहीं न कहीं घटना को पहले से सुनियोजित तरीके से। हाँ, सुनियोजित तरीके से निश्चित किया गया था, मतलब पहले से प्लानिंग की गई थी और इस तरह से इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। और इन आरोपियों के द्वारा अनुराग के परिवार पे 18 मुकदमे करवाए गए थे। फर्जी तरीके से पूरे गांव को ये लोग फंसाते थे और गांव में इनका पूरा दहशत रहता था। हाँ, और ये लोग अपने दबंगई से, अपने पैसे के बल पे जो मतलब अवैध तरीके से अर्जित किए थे, उस पैसे के बल पे उनका एक बेटा दरोगा था, उसके बल पे कहीं न कहीं पूरे गांव में दहशत फैलाते थे और दूसरों की ज़मीन हड़पते थे। और थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए उन्होंने किसी के घर का चिराग छीन लिया। और इस घटना को देखकर एकदम मन दहल जाता है। और मैं शासन प्रशासन से मतलब गुहार करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मतलब निवेदन करूंगा, हाँ, कि दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने से पहले उसका रूह कांप जाए, उसके घर बुलडोज़र चले। हाँ, उसके पूरे परिवार में, मतलब इस घटना में जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, घटना को अंजाम देने में जितने भी लोगों का हाथ है, सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कोई भी अपराधी ऐसे घटना करने से पहले 100 बार सोचे। यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना रहता है, प्रशासन के लोग का कहना रहता है कि अपराधी जो हैं या तो अपराध करना छोड़ देंगे, नहीं तो प्रदेश और देश छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा या सलाखों के पीछे मिलेंगे। लेकिन फिर भी इस तरीके से इतना बड़ा अंजाम देने के लिए कैसे उनका हिम्मत आ जाता है? ऐसे जो अपराधी हैं उनका कैसे मनोबल बढ़ जाता है? तमाम घटनाएँ, इसके पहले भी कई घटनाएँ घट चुके हैं, जिले की बात ही की जाए, तमाम घटनाएं घटी हैं। हाँ, और शासन प्रशासन के द्वारा मतलब लोगों को मतलब सज़ा भी दिया जाता है। आप प्रदेश में देखे होंगे, तमाम इनकाउंटर हुए हैं, तमाम लोगों को सज़ा मिली है, कितने अपराधी सरेंडर खुद को कर दिए हैं। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए, जो अपराधी होता है, जैसे आप समझिए बात को, अनुराग के परिवार के लोग जब थाने पे जाते थे या छोटा मोटा विवाद होता था, पुलिस प्रशासन को बुलाते थे, SDM लेखपाल को बुलाते थे। हाँ, अगर यही चीज़ समय से अगर वो लोग निपटारा कर दिए होते तो आज इतनी बड़ी घटना को आरोपी अंजाम नहीं देते। अगर समय से उन आरोपियों को सज़ा मिल गई होती तो आज एक बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता, एक बहन को अपने भाई नहीं खोने पड़ती। मतलब इस तरह का घटना होता ही नहीं अगर प्रशासन अपने सही समय पे अगर मतलब एक्शन में आ गई होती। बिल्कुल, जैसे कि अगर बात की जाए या देखा जाए, तमाम वीडियो में भी देखा गया, और मौके पर जब यह घटना को अंजाम दिया था अपराधी ने, उस समय DM साहब या SP साहब तत्काल मौके पर पहुंचे थे और SP साहब गुस्से में आ गए थे, अपना पिस्टल तक निकाल लिए थे। ऐसे में क्या इस मामले को कहाँ तक परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये जो जघन्य अपराध है, ये कहीं ना कहीं अगर अपराधी को उसकी सज़ा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ेगा और इसी तरीके से वो जघन्य अपराध को अंजाम देता रहेगा। ठीक है, तो जो SP साहब हैं, SP साहब छवि के अच्छे व्यक्ति हैं, उनका प्रशासन का ऑपरेशन भी अच्छा चलता है। तो उन्होंने जब वो गए तो जाने के बाद जो लालता प्रसाद था, जब वो घर में था तो उसके घर की महिलाओं ने जो दरवाज़ा बंद किया था और बताया कि वो घर पे नहीं है। तो जब SP साहब ने अपनी पिस्टल मांगी, जैसा कि मैं मीडिया के पत्रकार साथियों द्वारा मैं देखा था उसको, कि उन्होंने जब अपनी पिस्टल मांगी तो उनके घर की जो औरतें हैं शायद सुनी होंगी, भय हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट इसकी मृत्यु कर दी जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा। तो इसके डर से उन्होंने अंदर से आवाज़ दिया कि साहब हम दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने उसको धर दबोचा है उन्होंने। और ग्रामीणों में जो आक्रोश था, उसके घर से निकलने के बाद ग्रामीण जिस तरीके से खेत में दौड़ रहे थे, अगर उस समय अगर मिल गया होता वो लालता प्रसाद, तो ना ही प्रशासन, ना ही DM, ना ही SP, सबके सामने ग्रामीण जो है आक्रोशित होकर उसकी भी हत्या कर देते। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का, क्षेत्रीय प्रशासन का फेलियर माना जाएगा। अगर किसी का सह नहीं मिलता है, अगर किसी का सह नहीं मिलता तो अपराधी पनपता ही नहीं। तो जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अनुराग की हत्या किया, उसको अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोच लेता। लेकिन कोई दबिश किसी भी प्रकार का, जो अनुराग यादव की बहन है उसके द्वारा बताया गया कि स्थानीय प्रशासन को 200 मैंने एप्लीकेशंस वहाँ पे दिए, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमें ही दोषी दिया जाता था कि चलो ऐसे कोई बात नहीं है, देख लेंगे आगे हम। लेकिन फिर भी उसका मनोबल ऐसे बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो नृशंस हत्या कर देता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो है आक्रोश है इस चीज़ के मामले में, और जिला प्रशासन जो उसको लेके गई है, और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर भी उसे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं तो चाहता हूं कि वो जेल से रिहा ही ना हो, उसको आजीवन कारावास करें
और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उसके घर को बुलडोजर से ढहाया जाए। जी। ऐसे में अपराधी के घर में जब तलाशी ली गई प्रशासन के द्वारा, उसके घर में तमाम हथियार और बम तक मिले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि ये अपराध की दुनिया में पहले से संलिप्त था। ठीक है, तो ये कोयलरी में काम करता था और ग्रामीणों ने बताया कि इसके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे वहाँ भी दर्ज थे। वहाँ पे उन लोगों ने मिलकर एक इंजीनियर की हत्या की हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल जो है बढ़ा था। वो यहाँ पे अपने गांव में आने के बाद भी अपने उसका एक बेटा शायद एसआई है या एसएचओ है, पूरी पुष्टि नहीं है, लेकिन दरोगा लोग कह रहे हैं कि उसके दम पे ये जो है अपना खौफ बनाना चाहता था। और उसके गांव के प्रधान जी भी जो है ये बताया कि ये इतना ज़्यादा प्रभाव डाल चुका था अपने खौफ का गांव वालों ने कि गांव वाले भी उससे जो है रास्ता बचा के चलते थे। जी। ऐसे में प्रधान जी से बातचीत हुआ था तो प्रधान जी बताए थे कि जिस ज़मीन का विवाद चल रहा है वह ज़मीन जो है जीएस कही जाती है। तो ऐसे में जीएस की ज़मीन पर जो अपराधी है वो अपना आलीशान अपना महल तैयार करके रखा है, सुख सुविधा के लिए बना रहा है। उस सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से मानी जाती है। अगर सरकारी ज़मीन में कोई अवैध निर्माण किया गया है तो क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। जीएस का जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आधिकारिक और सरकारी होती है। यदि अधिकारियों की सह नहीं मिली तो वो किस तरीके से ये गैर तरीके से उस पर अपनी बिल्डिंग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है सह है अधिकारियों की, क्षेत्रीय जो राजस्व विभाग है वहाँ का, उनका जो है लापरवाही है। शायद उन्होंने समय पे जो है अगर ये किया होता, उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो ना ये मुकदमा होता जो 40 साल से मुकदमा चल रहा था, ना ये रहा होता, ना ही विवाद होता, ना अनुराग की हत्या होती, न इस तरीके का आक्रोश बनता, माहौल बनता। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा जनपद जो है ना ये गमगीन है। किसी के घर का चिराग बुझ जाए ये गमगीन है और डर का माहौल है। अगर इसी तरीके से लोग देख करके अपराध के में जो दुनिया में उतरने लगे तो कहीं ना कहीं जो है ज़िले की हालत बहुत ही भयंकर हो जाएगी और लोग जो है रास्ता बचा के चलेंगे ऐसे लोगों के साथ। एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, एक माता पिता अपने बच्चे को इस तरह पालते पोसते हैं कि बुढ़ापे में चल के हमारा सहारा बनेंगे। ऐसा अनुराग यादव जो अपने 5 बहनों में अकेला भाई था, लेकिन उसे आज मौत के घाट उतार दिया गया। उस परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? उस परिवार का जीवन कैसे बीतेगा? देखिए, अभी जो जैसे भरण पोषण की बात है तो मेरी मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उसको उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि अब तो वो जो है सितारा 5 बहनों में एक ही चाँद था और वो चाँद जो है चला गया। और उसके जो पिता हैं अनुराग के, वो भी किसी तरीके से मजदूरी करके बाहर रहते हैं, अपने 5 बेटियों को परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन वो कब तक देखेंगे? कहीं ना कहीं वो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, आगे चलकर भारत के लिए खेलता, भारत का नाम रोशन होता, तो वो आगे भी अपने जीवन यापन करने की एक सीढ़ी बनाता। अब तो उसका चिराग बुझ गया, उसके घर का चिराग बुझ गया। तो कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी होनी चाहिए और आर्थिक मदद के साथ साथ उनके जो है घर में एक जो है उनकी बहन जो है जो योग्य है उसको कम से कम एक नौकरी सरकारी मिलनी चाहिए, जिससे उनके जीवन का भरण पोषण, उनके भविष्य को संवारने में सहायता मिल सके। जी। ऐसे में हमारे साथ हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता जी थे, साथ में दक्ष सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, इनसे बातचीत हुई। अनुराग यादव हत्याकांड के तमाम चीज़ों पर अपनी बात इन्होंने रखा। इनके विचार पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए और अनुराग यादव को, परिवार को, अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।